स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। कोरोना के बीच एक और वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। इस वायरस का नाम है मार्बर्ग वायरस। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह वायरस इतना खतरनाक है कि किसी को भी बहुत ही तेजी से ये संक्रमित कर सकता है। इसकी गंभीरता को देखते हुए WHO द्वारा इसे 4 रोगजनक समूह में रखा गया है। तो चलिए इस वीडियो में इस वायरस से जुड़े हर एक डिटेल के बारे में जानते हैं। इस वायरस के चर्चा में बने रहने का कारण क्या है और इसके लक्षण क्या है, साथ ही ये भी जानेंगे कि इस वायरस की शुरुआत कब और कहां से हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मार्बर्ग वायरस की कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक भूमध्यवर्ती गिनी में मार्बर्ग वायरस रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि हुई थी। अफ्रीकी देश तंजानिया में इस वायरस को लेकर आउटब्रेक घोषित कर दिया गया। वायरस ने वहां पर इतना लोगों को संक्रमित कर दिया, इतनी तेजी से फैला कि इसे एक आउटब्रेक घोषित करना पड़ा। वहां की सरकार ने इसे इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम का गठन कर दिया है ताकि ये वायरस और तेजी से ना फैल पाए और तेजी से लोगों को संक्रमित ना कर पाए। इस वायरस की वजह से अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब मार्बर्ग वायरस आखिर क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। मार्बर्ग वायरस एक तरह का रक्तस्रावी बुखार है जो RNA फाइलोवायरस फैमिली से संबंध रखता है। RNA फाइलोवायरस फैमिली का ही जो वायरस है, ये इबोला वायरस भी इसी परिवार का सदस्य था। इस वायरस को सबसे पहले साल 1967 के दौरान जर्मनी में पनपते हुए देखा गया था। इसने वहां मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट में अपना कहर बरपाया था, जिसके बाद इसका नाम मार्बर्ग वायरस पड़ गया था। पहली बार इसकी पहचान 1967 में अंगोला, कांगो, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा सहित कई अफ्रीकी देशों में हुई। कैसे फैलता है इसका संक्रमण, ये भी जान लेते हैं। ये एक जूनोटिक बीमारी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जूनोटिक क्या होता है, तो बताते हैं कि जूनोटिक जो लोगों और जानवरों से फैलता है उसको जूनोटिक कहते हैं। जो शुरू में अफ्रीकी चमगादड़ों से फैली, ये इंसान से इंसान में भी फैल सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और वो किसी अच्छे भले इंसान के संपर्क में जाता है तो ये संक्रमण उसके जरिए उससे फैल सकता है। ये किसी भी संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक स्राव के साथ शरीर के सीधे संपर्क में आने, उनके तरल पदार्थ से दूषित बिस्तर और कपड़ों जैसी चीजों के जरिए फैलता है। लोग तब तक संक्रमित रहते हैं जब तक उनके रक्त में यानी कि ब्लड में ये वायरस रहता है। मार्बर्ग डिजीज के लक्षण क्या है? अगर आप इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लक्षण क्या क्या हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। इसमें तेज बुखार, गंभीर सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है, कई मामलों में दस्त, पेट में दर्द, ऐंठन, मतली और उल्टी तीसरे दिन से शुरू हो सकती है। यानी कि अगर आप इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं तो उसके 3 दिनों बाद है वो, ये कई मामलों में, जरूरी नहीं है कि सब में, लेकिन हाँ कुछ लक्षण में ये शामिल है। कई रोगियों में 5 से 7 दिनों के बीच गंभीर रक्तस्रावी लक्षण विकसित होते हैं। घातक मामलों में मौत अक्सर लक्षण शुरू होने के 8 से 9 दिनों के बीच में होते हैं। WHO का क्या कहना है कि इसके संक्रमण के दौरान रोगियों की आंखें अंदर और धंस जाती हैं, चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, रोगी को अत्यधिक सुस्ती महसूस होती है। यानी कि जो इस वायरस से पीड़ित होता है वो बहुत ही ज्यादा सुस्त महसूस करता है, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर लेजीनेस आ जाता है। इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय हैं वो भी जान लेते हैं यहाँ पे। मार्बर्ग वायरस को फैलने से रोकने के लिए चमगादड़ और अन्य जानवरों के संपर्क में जाने से बचें जो वायरस फैला सकते हैं, यानी कि वायरस ले जा सकते हैं। वायरस रोग से पीड़ित लोगों की देखभाल करते समय या उनके शारीरिक तरल पदार्थों से पूरी तरह बचें। उनकी देखभाल के समय दस्ताने, गाउन, मास्क और काले चश्मे जैसे सुरक्षात्मक चीजों का उपयोग करें। CDC के मुताबिक मार्बर्ग एक गंभीर विषाणु जनित रोग है जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। इत्तेफाक से इसका कोई इलाज या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या एंटीवायरल संभावित रूप से इस वायरस के इलाज के लिए उपयोग किया जा सकता है। फिलहाल मार्बर्ग के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने चर्चा में रहने का कारण, इसके लक्षण और उपाय पर डिस्कशन कर लिया। फिर भी अगर कुछ टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना करंट अफेयर्स एग्जाम की दृष्टि से मजबूत करना चाहते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण की वेबसाइट www.pdgroup.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा नज़दीकी बुक स्टोर से आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप घर बैठे इस मैगजीन को मंगा सकते हैं। धन्यवाद।